हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करने वाले हैं। प्योर सब्सटेंस फ्रेंड्स कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक की कैटेगरी में चले जाता है। इसमें इतना ज़्यादा कंफ्यूजन लोगों ने क्रिएट कर रखा हुआ है प्योर सब्सटेंस को लेके, तो एक बार हम लोग समझते हैं। यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो पूछे ही जाते हैं, उसके अलावा इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये प्रैक्टिकली बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड है कि इंटरव्यू में बिल्कुल आपको हाथ में पेन दे के सामने पेज रख के आपसे डायग्राम बनवा के ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अगर इस तरीके का कंडीशन है तो क्या ये प्योर सब्सटेंस होगा कि नहीं होगा। प्योर सब्सटेंस के लिए फ्रेंड्स अलग अलग चीज़ें डिफाइन होती है, लेकिन इसको सीधा सीधा समझने के लिए हम लोग ऐसा बात कर सकते हैं क्या कि इसको हम लोग एक लाइन में डिफाइन करते हैं और इसके बाद कुछ एग्जांपल्स देते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अगेन बोल रहा हूँ, एग्जांपल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स का जो सबसे फेवरेट एग्जांपल्स होता है, एक तो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट और दूसरा चीज किसी कंटेनर के अंदर अगर हम लोग आइस, वाटर और स्टीम तीनों का कंपोजिशन को एक साथ रख दे उस केस के लिए। तो एक बार हम लोग देखते हैं कि ये क्या होता है प्योर सब्सटेंस और इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं। इस वीडियो के लास्ट तक आपको प्योर सब्सटेंस की कहानी पूरी की पूरी क्लियर हो जाएगी और आपसे कोई भी अगर एग्जांपल्स पूछे जाते हैं तो वहां पर आप प्योर सब्सटेंस को डिफाइन करने के लिए बिल्कुल कैपेबल रहेंगे। तो एक बार हम लोग देखते हैं। देखिए, ये अगर मैं प्योर सब्सटेंस की बात करता हूं तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, सीधा सीधा अगर हम लोग देखें तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं। देखिए यहां पर होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन, होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, ये आप ध्यान रखिएगा। होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ये एक एक वर्ड इसका जो है वो आपको प्योर सब्सटेंस को डिफाइन कर देगा। एक बार देखिए यहाँ पर, जैसे मान लीजिए, इसको पहले समझते हैं। जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है होमोजीनियस का मतलब, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक समान। केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन एक वर्ड है। यहाँ पर आप केमिकल कंपोजिशन का मतलब क्या समझते हैं, जैसे अगर कोई मान लीजिए मुझसे वाटर के लिए बोलता है केमिकल कंपोजिशन तो क्या हो जाएगा H2O, अमोनिया के लिए बोलेगा तो NH3, मीथेन के लिए बोलेगा CH4, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए बोलेगा CO2। ये सब आपके क्या है, केमिकल कंपोजिशन है। आगे क्या बात करते हैं, थ्रू आउट द मिक्सचर, मतलब जितने भी आपके जो भी मिक्सचर्स है उसमें पूरे मिक्सचर्स में केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए। ठीक है, अब फ्रेंड इसको कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं, तब चीज़ें आपको ज़्यादा क्लियर होंगी। देखिए, मान लीजिए सपोज आपका किसी एग्जाम्स में सिलेक्शन हुआ और आप पार्टी करने गए और पार्टी किए और दारू ना चले ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए मैंने कंटेनर उठाया तो आपका मन हुआ उस दिन कि कंटेनर में ही क्यों ना लोगों को पिलाया जाए। तो आपने क्या किया, एक कंटेनर उठा के लाया आपने, होता है बिल्कुल, और इस कंटेनर में आपने क्या किया, वाटर डाला। और वाटर कितना डालना चाहेंगे, मान लीजिए 10 लीटर ले लेते हैं, आपकी इच्छा है, आप और भी डाल सकते हैं। ठीक है, और वाटर के साथ आप क्या मिक्स करेंगे, इसमें दारू। अब दारू को दारू तो नहीं लिखा जाएगा, तो इसमें हम इसको क्या लिख देते हैं, इसको हम लोग लिख देते हैं मान लीजिए अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल कितना डालना चाहते हैं, 10 लीटर, 20 लीटर, ज़्यादा नहीं डालना है तो 5 ही लीटर डालिए फिलहाल। तो अब अगर आपका ये जो कंपोजिशन बना हुआ है ये बिल्कुल आपका क्या है, वाटर और अल्कोहल का कंपोजिशन बन गया है। और अगर आप इसमें देखो तो अगर कोई मुझसे पूछे क्या कि वाटर और अल्कोहल का कंपोजिशन कितना है, वाटर 10 लीटर के साथ अल्कोहल 5 लीटर है, मतलब वाटर अगर आप देखोगे तो यहाँ 10 लीटर है तो अल्कोहल 5 लीटर। इन द सेंस इसका रेशियो मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, 2:1 डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो ये मैंने लिख दिया 2:1, मतलब आपके पास जो कंटेनर टोटल 15 लीटर का जो कंटेनर बना हुआ है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो टोटल 15 लीटर के कंटेनर में वाटर और अल्कोहल का जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो आपको 2:1 बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या है, पिलाना है दोस्त लोग को। ठीक है, अब इसका क्या करोगे, पैक बनाएंगे। ठीक है, आइए पैक बनाते हैं। तो यहाँ पर जब आप पैक बनाओगे तो मान लीजिए आपने 5 पैक बनाया। ठीक है, अब ये बताइए कि जो आपने 5 पैक बनाया उस 5 पैक में
वाटर और अल्कोहल का जो कंपोजिशन 2:1 था वही कंपोजिशन रहेगा यहाँ पर कि चेंज हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो आपका कंपोजिशन 2:1 था और यहाँ पर जो कंपोजिशन है वो 2:1 ही रहेगा कि अलग अलग हो जाएगा। मान लीजिए इस डायग्राम को मैं इधर बना लेता हूँ। ये हमने अलग अलग क्या है पैक बनाए हुए हैं, जितने भी आप बना रहे हो इसमें अगर आप कंपोजिशन देखोगे तो क्या होगा, इसका कंपोजिशन देखोगे 2:1, इसका कंपोजिशन 2:1, इसका कंपोजिशन 2:1। मतलब जो आपका ओरिजिनल कंपोजिशन था वही कंपोजिशन आपको पूरे के पूरे अलग करने पर भी मिल रहा है। आप अगर यहाँ से वाटर मतलब इस सॉल्यूशन का अगर एक ड्रॉप भी उठाओगे तो भी आपको वही कंपोजिशन दिखेगा, क्या 2:1। ठीक है, अब समझिए जो मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है मैंने डेफिनेशन में, होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन का मतलब ये 2:1, ये आपका केमिकल कंपोजिशन शुड बी होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब एक समान थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में केमिकल कंपोजिशन सेम होना चाहिए। मतलब यहाँ पर अगर आप 2:1 देख रहे हैं तो यहाँ भी आपको 2:1 दिखेगा, बॉटम में देखोगे तो भी 2:1, मिडिल में देखोगे तो भी 2:1। मतलब इसके किसी भी कॉर्नर पे, सेंटर पे, ऊपर में किसी भी पार्ट पे अगर आप चले जाओगे तो जो आपको कंपोजिशन दिखेगा वो कैसा दिखेगा, वो आपको दिखेगा 2:1। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारा कंपोजिशन है 2:1 और 2:1 बना हुआ है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, मैं फ्रेंड्स ये नहीं बोल रहा हूँ कि 1:1 ही होना चाहिए या 5:5 होना चाहिए। वाट एवर जो भी कंपोजिशन आपका बन रहा है वो कंपोजिशन आपको अलग करने के बाद भी वो कंपोजिशन मेंटेन रहना चाहिए। अगर इस तरीके की कहानी होती है तो आपका प्योर सब्सटेंस होगा। इस तरीके के सॉल्यूशन को हम लोग प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। अगर अलग करने पर ऐसा कंपोजिशन अगर चेंज हो जा रहा है मतलब वो होमोजीनियस नहीं है तो वो आपका प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कि ये आपका जो प्योर सब्सटेंस है ये फेस पे डिपेंड नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। मतलब ये जो अगर आप देखो तो यहाँ पर डज नॉट डिपेंड ऑन फेस, ध्यान रखिएगा, डज नॉट डिपेंड ऑन फेस। मतलब फेस का मतलब सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये ध्यान रखिएगा, ये फेस पे आपका डिपेंड नहीं करेगा। सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कोई मैटर नहीं करता। क्या मैटर करता है कि इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो आपका सेम रहना चाहिए। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं। आप जिस रूम में बैठे हैं आपके आसपास एयर मौजूद है, ठीक है, बिना एयर के तो बैठे नहीं है। अब बताइए, जो आप मान लीजिए कि आपका रूम है, बहुत ही आप आलीशान बंगले में बैठे हुए हैं और यहाँ पर आप क्या है, बढ़िया मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर चारों साइड आपकी एयर भरी हुई है। एयर तो रहेगी नहीं तो निपट जाएंगे। अब ये बताओ, जो हमारे पास एयर है, क्या एयर को एटमॉस्फेरिक एयर बोल सकते हैं? यही तो एटमॉस्फेरिक एयर होता है। अब ये बताओ कि ये जो एटमॉस्फेरिक एयर है ये आपका प्योर सब्सटेंस है कि नहीं है? ठीक है, मतलब जो हमारे पास एटमॉस्फेरिक एयर है ये प्योर सब्सटेंस है कि नहीं है? अब देखिए इसको सीधा सीधा ऐसे समझिए। कैसे? ये आपका कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमारे जो एटमॉस्फेरिक गैसेस है उसमें कौन कौन सी गैसेस होती है? इसमें आपकी होती है ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस और कुछ अमाउंट ऑफ गैसेस। ठीक है, जो भी गैसेस होती है, मान लो कि इसमें आपका ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो मेजॉरिटी गैसेस है वो इसका इन्वॉल्वमेंट है। अब ये बताओ, ये जो आपकी गैसेस है प्योर सब्सटेंस है कि नहीं है? क्या लगता है आपको? ठीक है, कई लोग आंसर ना बोलते हैं, कई लोग हाँ बोलते हैं। तो एक बार कंडीशन को चेक करिए, होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। ये बताइए हमारे सराउंडिंग में अगर बात करें तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कितना प्रेजेंट है? अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं बाय मास तो ये आपका करीब 21% है, और नाइट्रोजन को अगर दोनों को 100% ले ले तो ये मान लीजिए कि 79% अवेलेबल है। बेसिकली दोनों मिला के 99% के करीब अवेलेबल है, मैं 100% ले लिया हूँ। अब ये बताओ, ये जो आपका कंपोजिशन है, इस कंपोजिशन को अगर आप यहाँ पर चेक करोगे तो भी आपको ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वही कंपोजिशन में मिलेगा। जरूरी नहीं कि 50-50 हो, जो भी कंपोजिशन आपको मिल रहा है। आप एयर का अगर एक वॉल्यूम, 1 मीटर की वॉल्यूम या 1 सेंटीमीटर क्योंकि वॉल्यूम भी उठाओगे तो आपको ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन उसी कंपोजिशन में दिखेगा। यहाँ भी आपको ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन उसी कंपोजिशन में दिखेगा, और यहाँ भी आपको ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन उसी कंपोजिशन में दिखेगा। मतलब आपको हर जगह कंपोजिशन सेम है। मतलब आप ये बोल सकते हो क्या कि ये हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक एयर है
ये एटमॉस्फेरिक एयर हमारा क्या है, प्योर सब्सटेंस होगा। ध्यान रखिएगा एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो एग्जाम्पल है प्योर सब्सटेंस का कि नहीं। इसमें क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल इज द प्योर सब्सटेंस। ABCD 4 ऑप्शन जो भी आपको मेंशन करेगा, ध्यान रखिएगा कि आपको प्योर सब्सटेंस चूज करने आना चाहिए कि प्योर सब्सटेंस आपका कौन सा है। तो ये आपको कहानी क्लियर हुआ प्योर सब्सटेंस का। कुछ एग्जांपल्स हम लोग और ले लेते हैं। मान लीजिए कि सपोज एक कंटेनर लिए, इस कंटेनर में हमने क्या किया है, ये वाटर डाला हुआ है, तो ये कंटेनर है हमारा, और इस कंटेनर में हमने क्या किया, वाटर है। अब इसमें हमने क्या किया हुआ है, ऑयल डाल देते हैं, ठीक है। इसमें हमने ऑयल जो कि लोअर डेंसिटी है वाटर से, वो हमने ऑयल डाला हुआ है। अब ये बताइए प्योर सब्सटेंस होगा कि नहीं होगा। अब ये बताइए कि यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो डेंसिटी ऑफ जो ऑयल है, डेंसिटी ऑफ ऑयल कम है, डेंसिटी ऑफ वाटर ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ऑयल तैरेगा। तो क्या ये प्योर सब्सटेंस होगा? आप देखिए होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या? यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर प्योर ऑयल है, यहाँ पर आपका प्योर वाटर है, यहाँ पर ऑयल प्लस वाटर मिक्स है, मतलब ये आपका प्योर सब्सटेंस नहीं होगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे बात करते हैं, मान लीजिए एक और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, कोई कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने ये वाटर तो रखा ही हुआ है, इस बार मैंने इसमें क्या किया है, सैंड डाल दिया है, जो आपका सिलिका पार्टिकल जिसको बोला जाता है। तो ये हमने क्या किया, इसमें सैंड डाला जो कि बॉटम सरफेस पे जाकर बैठ गया है, ठीक है। तो ये वाटर और सैंड है, ये बताइए आपका प्योर सब्सटेंस होगा कि नहीं होगा। देखो यहाँ पर ये आपका प्योर वाटर है, यहाँ प्योर सैंड है, यहाँ पर वाटर सैंड कुछ मिक्सिंग आएगा, तो ये भी अगर आप कंपोजिशन देखोगे तो प्योर सब्सटेंस ये पार्ट नहीं होगा, ठीक है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मान लीजिए फ्रेंड्स आपको बोलता है कि ये आपका जो कंटेनर है इसके अंदर आपका एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, और वो सॉल्यूशन कौन सा है आपका, ये है आपका शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन मतलब समझ में आता है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको वाटर प्लस शुगर बोलता है वो अलग चीज है, मतलब वाटर के अंदर उसने शुगर डाला हुआ है, और शुगर सॉल्यूशन बोल रहा है मतलब पानी के अंदर जो शुगर है, चीनी, वो मिक्स हो चुका है, मतलब ऑलरेडी आपका जो सॉल्यूशन वो प्रिपेयर्ड है, उसको हम लोग शुगर सॉल्यूशन बोलते हैं। अब ये बताओ ये आपका प्योर सब्सटेंस होगा कि नहीं होगा। अब अगर यहाँ पे बात करें तो यहाँ देखो, ये आपका एक बूंद उठाओगे तो वही टेस्ट मिलेगा, एक गिलास पियोगे तो भी उतना ही टेस्ट मिलना है, एक चम्मच पियोगे तो भी वही टेस्ट मिलना है, मतलब इसके हर एक पार्ट पे आपको कंपोजिशन कैसा दिख रहा है, सेम। तो ये आपका जो शुगर सॉल्यूशन है ये भी आपका कैसा बनेगा, प्योर सब्सटेंस। तो फ्रेंड्स जहाँ तक मुझे लग रहा है आपको प्योर सब्सटेंस से रिलेटेड चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन एक एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि आपसे कई बार एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इसी क्वेश्चंस की बात कर रहा था जो आपसे इंटरव्यू में भी पूछा हुआ है। तो एक बार हम लोग एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि हमारे पास कौन से एग्जाम्पल्स हैं। तो एक कंटेनर लिया गया है, वो क्या करेगा, आपको एक ब्लैंक पेज दे देगा, और पेन तो आप लेके जाओगे इंटरव्यू में। तो क्या करेगा वो, यहाँ एक कंटेनर उसने उठाया हुआ है, ये उसने कंटेनर उठा लिया, और कंटेनर उठाने के बाद क्या करेगा, उसमें आपको बोलेगा, क्या बोलेगा कि इसके अंदर आइस, वाटर और स्टीम तीनों चीज भरो। डायग्राम भी आप ही को बनाना है। अब हम लोग क्या करते हैं, आइस, वाटर, स्टीम है तो फटाफट हम लोग नीचे लिख देते हैं आइस, इसको हम लोग लिख देते हैं वाटर, इसको हम लोग लिख देते हैं स्टीम। अब ये बताओ, ये बनाओगे तो पहले ही बात है वो डायग्राम देख के समझ जाएगा कि आपका बेसिक कितना स्ट्रांग है। क्यों? क्योंकि जो आइस होता है फ्रेंड्स वो वाटर में फ्लोट करता है, तैरता है। तो अगर आप ये डायग्राम बनाओगे तो डायग्राम ये गलत है, ध्यान रखना। एक डायग्राम बनाने का तरीका आपको क्या बनेगा, सबसे पहले हम लोग नीचे बनाएंगे वाटर, वाटर के बाद बनाएंगे हम लोग आइस, और आइस के बाद बनाएंगे स्टीम। और आइस वाटर के ऊपर क्यों तैरता है ये सब हम लोग, मैंने एक चैप्टर मेंशन किया था सिलेबस में, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस। वहां पर जाने के बाद इसके बारे में पूरा अंदर डिटेल पे बात करेंगे। फिलहाल हमको अभी ये समझना है कि अगर आपके पास कोई कंटेनर दिया हुआ है, इस कंटेनर में वाटर है, आइस है, स्टीम है, ये तीनों चीजें हैं, तो क्या ये प्योर सब्सटेंस होगा कि नहीं होगा, मतलब ये प्योर सब्सटेंस की तरह काम करेगा कि नहीं करेगा। तो लोग वहां पर क्या है, क्रॉस क्वेश्चन करने लग जाते हैं कि अभी तो ये मेल्ट होगा। मेल्ट होगा नहीं, अगर ये मेल्ट होता तो आपसे इंटरव्यूअर डायरेक्ट ये पूछता है कि किसी कंटेनर के अंदर वाटर है तो उसका कंपोजिशन क्या बनेगा। आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा ये पूछा हुआ है कि अगर किसी कंटेनर के अंदर वाटर है, आइस है, स्टीम है,
तो पर्टिकुलर इस केस में जब ये तीनों आपकी चीजें मिक्स कंडीशन में रखी हुई है तो इस कंडीशन पर आपका प्योर सब्सटेंस होगा कि नहीं होगा, सोचिए और बताइए। और ये रिटर्न में भी पूछा हुआ है, अ कंटेनर हैज अ कंपोजिशन ऑफ आइस वाटर एंड स्टीम, ठीक है, इट इज द प्योर सब्सटेंस और नॉट, इसको आपको ऑप्शन में देके पूछा हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, सोचिए और बताइए कि ये आपका प्योर सब्सटेंस है कि नहीं है। आपको क्या करना है, चेक करना है होमोजीनियस केमिकल कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। और एक चीज मैंने यहाँ नीचे और लिखा था, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन फेस, फेस पे डिपेंड नहीं करता है। तो क्या लग रहा है आपको, आइए एक बार कंपोजिशन चेक करते हैं। अगर हम लोग इस पे बात करें, स्टीम इज द कंपोजिशन गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर, तो इसका कंपोजिशन क्या है, इसका कंपोजिशन है H2O। आइस का कंपोजिशन क्या होगा, वाटर का फॉर्म है H2O, और वाटर का भी क्या है H2O। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी H2O है, यहाँ भी H2O है, यहाँ भी H2O है। मतलब आप किसी भी इसके फेस में चेक करेंगे तो आपको जो कंपोजिशन दिखेगा वो कंपोजिशन कैसा दिखेगा, H2O का दिखेगा। कहने का क्या मतलब है कि अगर आप इस कंडीशन पे कहीं भी देखो तो आपको ये H2O 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 मैटर ये नहीं करता कि फेस कौन सा है, ये आपका स्टीम है, आइस है, वाटर है, व्हाटएवर जो भी फेस हो ये मैटर नहीं करता है। मैटर क्या करता है कि डज नॉट डिपेंड ऑन फेस, मैटर ये करेगा केमिकल कंपोजिशन शुड बी होमोजेनियस थ्रू आउट द मिक्सचर। पूरे मिक्सचर में जो केमिकल कंपोजिशन है वो कैसा होना चाहिए, वो बिल्कुल आपका होमोजेनियस होना चाहिए। जब आप इसको अलग करोगे तो मैटर ये नहीं करता कि स्टीम बाहर आएगा कि आइस बाहर आएगा। क्या मैटर करेगा, मैटर इसमें ये करेगा कि ये जो आपका कंपोजिशन है H2O डाला था आपने और H2O ही बाहर है, अंदर का कंपोजिशन जो H2O है वही H2O बाहर आ रहा है। ये मैटर नहीं करेगा कि वो आइस है कि स्टीम है। आप फाइनली अंदर H2O रखे हैं, जब आप बाहर निकाल रहे हैं तो भी H2O आ रहा है। ऐसा नहीं है कि जब आप उसको बाहर निकाल रहे हैं तो H2 अलग हो गया और O अलग हो गया है, मतलब हाइड्रोजन अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका कहानी है ये आपका प्योर सब्सटेंस है, ध्यान रखिएगा। और एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में, तो वो भी आप बता सकते हो क्या कि आप कंपोजिशन, एक आपका कंटेनर है उसके अंदर केवल आइस और वाटर रखा हुआ है, तो भी इसको भी मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। सेम चीज है, बस इसमें से आपका स्टीम को हटा दिया है, आइस और वाटर का कंपोजिशन बोलेगा तो ये भी आपका प्योर सब्सटेंस है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका प्योर सब्सटेंस बन रहा है, प्योर सब्सटेंस के साथ क्या है कि जो भी आपका कंपोजिशन है उस कंपोजिशन को क्लियर रखना है। जो भी आपके कंपोजिशन बन रहे हैं, ये आपका H2O का कंपोजिशन है, ये आपका H2O का कंपोजिशन है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स, इसी चीज में जो अपन ने होमोजेनियस मिक्सचर लिखा हुआ है, इसमें एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स भी आता है जिसको लेके लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स भी आपसे एग्जाम्स में पूछा हुआ है, तो एक बार हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को भी समझ लेते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स को लेके, जो आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होता क्या चीज है, तो बात करते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर्स के बारे में क्या था कि वहां पर जो आपके मिक्सचर था वो आपका केमिकल कंपोजिशन आपका होमोजीनियसली था, जो भी आपका प्योर सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे थे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स के साथ सीधा सीधा क्या है कि इसमें जो आपके फेस होंगे, प्योर सब्सटेंस आपका देखिए फेस पे मैटर नहीं कर रहा था, वो केवल आपका जो कंपोजिशन है, केमिकल कंपोजिशन है, उसको आपको होमोजीनियस रखना था। लेकिन यहाँ पर आपका फेस ही मैटर करता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई कंटेनर है और उसी कंटेनर में अगर मान लीजिए आइस या वाटर का कंपोजिशन है, मान लीजिए कि ये हमारे पास कंटेनर है और इसमें मान लीजिए ये हमारे पास वाटर है और ये हमारे पास आइस है, तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आइस जो है आपका ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में है। अगर मैं आइस की जैसे बात करूं तो यहाँ पर जो आपका आइस है ये आपका सॉलिड फॉर्म में है। अगर मैं वाटर की बात करूं तो ये आपका लिक्विड फॉर्म में है। हालांकि केमिकल कंपोजिशन सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर आपका फेस एक सॉलिड है और एक लिक्विड है। तो ये आपका मिक्सचर जो है, इस टाइप के मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर सीधा सीधा ये है, इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू फेसेस, टू और मोर देन टू फेसेस। ये ध्यान रखिएगा, मतलब किसी भी कंटेनर के अंदर आपका दो या दो से अगर ज्यादा फेस होते हैं तो इस टाइप का जो हमारा मिक्सचर है उसको हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो अगर मैं आपको
प्योर सब्सटेंस पे बात करूं और हेट्रोजीनियस पे बात करूं, तो जो होमोजीनियस आपका है प्योर सब्सटेंस के अंदर जो आपका केमिकल कंपोजिशन है वो होमोजीनियस होता है और वो आपका फेस पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो होता है वो आपका मेजोरिटी या इंपॉर्टेंट अगर आप बोलोगे तो वो फेस पे ही डिपेंड करेगा। जैसे हमारा ये कंडीशन है, और मान लीजिए कि सपोज हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास जो सराउंडिंग गैसेस है, एटमॉस्फेरिक गैसेस है, उसमें काफी सारी गैसेस हैं, लेकिन पूरी की पूरी गैसेस क्या है, गैसियस फॉर्म में है, तो ये आपका क्या हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं होगा। अगर मान लीजिए मैं और एग्जांपल कंसीडर कर लेता हूँ, कोई आपका कंटेनर है और किसी कंटेनर के अंदर अगर मान लीजिए आपका जो मिक्सचर है वो सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में कहने का क्या मतलब है कि अगर आप मान लीजिए कि किसी दो सॉलिड को मिक्स कर रहे हैं और कुछ टाइम के बाद भी अगर वो सॉलिड रहते हैं, मतलब जो आपके फेस है, ठीक है, अगर आपके प्योर सॉलिड रहेंगे तो हेट्रोजीनियस नहीं होगा। हेट्रोजीनियस कहने का मतलब आपका सॉलिड के साथ उसमें लिक्विड होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि यह हमारे पास कोई कंटेनर रखा हुआ है और इस कंटेनर में मान लीजिए कि हमने वाटर भरा हुआ है। ये जो हमारे पास कंटेनर है इसमें हमने क्या है, वाटर रखा हुआ है और इस वाटर के साथ इसमें हमने कुछ सिलिका पार्टिकल डाला हुआ है। तो ये हमने इसमें डाल दिया है सिलिका पार्टिकल। ये जो आपका पार्टिकल है ये आपका सिलिका पार्टिकल है। तो अगर आप इसमें बोलेंगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ फेस कितने हैं, वाटर आपका लिक्विड फॉर्म में दिख रहा है, सिलिका आपका सॉलिड फॉर्म में है, तो ये आपका क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, वैसे आपसे जो एग्जाम्स में पूछा हुआ है, एसएससी जेईई में लास्ट ईयर भी पूछा हुआ था क्वेश्चन ये वाला, और 2007 या 2008 में भी एसएससी जेईई के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चंस आपका किस तरीके से पूछ रहा है। अगर आपको बेसिक क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको क्या है, जो मैं ऑप्शन बता रहा हूँ वो ऑप्शन दे, ये एग्जांपल्स दे, या हो सकता है कि आपको कोई दूसरा एग्जांपल्स यूज में लाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हम लोग जो भी चीजें कर रहे हैं और जितनी भी चीजें हम लोग कंटिन्यूअसली इस चीज को लेके चल रहे हैं, उसमें आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब सीधा सीधा कहने का ये मतलब है क्या, कि इसके अंदर आपका जो फेस है वो आपका दो फेस या दो से ज्यादा फेस होगा।